तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, आपका एड्रेस गलत हो गया है, तो कैसे आप उसे सुधार सकते हैं। इस वीडियो पर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो पर आप लोगों को बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपके समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ सर्च कर लेना है ssUP.UIDAI.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चाहें तो इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके हल्का सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ से ऑनलाइन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज जो है वो सुधार सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद हम लोगों को यहाँ कैप्चा डालना है। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपना आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद हम लोगों को यहाँ इस कैप्चा कोड को फिल करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ कैप्चा कोड भी डाल दिया है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ एक मैसेज आ रहा है, वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब हम लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को डालकर यहाँ वेरीफाई कर लेना है। इसके लिए हम लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद यहाँ इंटर ओटीपी का एक हम लोगों को यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोगों को ओटीपी डालकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ ओटीपी डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ ओटीपी भी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा और दूसरा है अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड। अब हम लोगों को यहाँ करना क्या है, अगर आप लोग सीक्रेट कोड के माध्यम से अपना एड्रेस को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप डेमोग्राफिक डाटा के माध्यम से अपना एड्रेस को जो है वो सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करना होगा। तो हम लोगों को यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक कर देना है। अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ कुछ इस तरह का देखिए इंटरफेस देखने को हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है नेम, इसे दो बार हम लोग यहाँ सुधार सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। और डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ हम लोग एक बार यहाँ से सुधार सकते हैं, 1 अटेम्प्ट्स लेफ्ट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ। ईमेल एड्रेस को हम लोग जितना बार चाहें उतना बार यहाँ से सुधार सकते हैं। एड्रेस भी हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ से सुधार सकते हैं। जेंडर को सिर्फ एक बार ही हम लोग यहाँ से सुधार सकते हैं। लैंग्वेज को हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ से सुधार सकते हैं। तो आपको जो चीज़ सुधार करना है उसको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सुधार करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को अपना नाम भी सुधार करना है तो आपको यहाँ नेम पे भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग अपना एड्रेस सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एड्रेस भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा और स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ सुधारने वाला हूँ, इसके लिए मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इसे आप लोगों को यहाँ रीड कर लेना है और इस चेक बॉक्स पे टिक लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ फिर से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है जिसमें आपका सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ हो। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे केस में यहाँ है 9 अप्रैल। तो चलिए मैं यहाँ 9 अप्रैल लिख लेता हूँ। 9 अप्रैल 1994 ये मेरे केस में है। आप लोगों के केस में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लोग यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, SSLC सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, पासपोर्ट आप दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। और फिर अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप लोगों को यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशू बाई ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर ऑन लेटर हेड में गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा इशू किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है आप पैन कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपके पास SLC सर्टिफिकेट है उसे भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप यहाँ मार्कशीट भी दे सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे मार्कशीट चूज़ कर लेता हूँ और फिर यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ इस कैप्चा कोड को फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोगों को सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर में एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को डाल के यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ OTP डाल लेते हैं। तो मेरे मोबाइल नंबर में OTP आ गया है। तो मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद इस चेक बॉक्स पे टिक लगाना है और फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास एक पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड सुधार हो जाएगा। इसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अब यहाँ पेमेंट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2 पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है डेबिट क्रेडिट कार्ड, दूसरा है नेट बैंकिंग। इसके अलावा यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों को डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को अपना पेमेंट मेथड चूज़ करना है। यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया है कि कैसे आप लोग अपना आधार कार्ड को सुधार कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे इस वीडियो पर दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।